यहाँ एक निबंध है गीग अर्थव्यवस्था, औपचारिक क्षेत्र, चुनौतियाँ और अवसर। तो हम इस निबंध को देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं एक उदाहरण से। नया भारत अब नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि काम करने वाला समाज बन रहा है। और गांधी जी कहते हैं कि कार्य केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। ये गांधी जी ने कहा था, सिर्फ आजीविका का साधन नहीं होता, ये एक आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति भी होती है अगर आप काम कर रहे हैं तो इसकी भूमिका क्या है कि 21वीं जो अर्थव्यवस्था है वो तकनीकी लचीलापन और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ रही है और गीग अर्थव्यवस्था का युग है ये। गीग अर्थव्यवस्था से क्या आशय होता है? तो ये क्या होता है कि लघु अवधि आधारित स्वतंत्र या अस्थायी काम करने की प्रणाली है जहाँ कर्मचारी स्थायी अनुबंध में बंधे नहीं होते। मतलब कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अस्थायी काम इसमें होता है और जो कर्मचारी होते हैं वो स्थायी अनुबंध में नहीं बंधे होते हैं। भारत में मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब ये किस सेक्टर में आएगा? तो इनफॉर्मल अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा, जो कुल कार्यबल का 80% हिस्सा है। मतलब ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो कितना है? 80% हिस्सा है। अब ये अर्थव्यवस्था जो गिग इकोनॉमी है वो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ व्यक्ति एक या अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से काम करता है। ठीक है, जैसे उबर ड्राइवर हो गया, स्विगी जोमेटो डिलीवरी एजेंट हो गए, फ्रीलांसर हो गया, ऐप डिजाइनर, ये सब गिग इकोनॉमी के पार्ट है। अब भारत में क्या स्थिति है गिग और अनौपचारिक क्षेत्र की? तो हम देख लेते हैं। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2022 में, इसमें बोला गया कि भारत में 77 लाख गिग कार्यकर्ता है और 2030 तक इनकी संख्या बढ़ के 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। यही औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है ना वो 50% से अधिक है अनौपचारिक क्षेत्र का। और गिग इकोनॉमी जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र का ही भाग है। ठीक है, और गिग क्षेत्र का 60% जो हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपकी लॉजिस्टिक, डिलीवरी, राइड शेयरिंग, घरेलू सेवाओं में संलग्न है। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है विशेषकर ऑनलाइन रिटेल और क्रिएटिव कंटेंट के क्षेत्र में। तो ये हो गया इसकी स्थिति। और अब देखते हैं गिग अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या हैं, क्या क्या इसकी समक्ष चुनौतियाँ हैं अनौपचारिक क्षेत्र में। तो एक तो क्या होता है कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। कैसे? क्योंकि इनको गिग और अनौपचारिक जो श्रमिक होते हैं ना, इनको कोई प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, आईएलओ की रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये विश्व में 90% से अधिक जो कर्मी है ना वो किसी और औपचारिक सामाजिक सुरक्षा की कवरेज से वंचित है। भारत में अधिकतर गिग कार्यकर्ता जो है ना, एम्प्लॉय, वो कानून की परिभाषा में ही नहीं आते। तो परिभाषा में जब नहीं आते तो फिर अब श्रम कानून का उनको संरक्षण नहीं मिलता। अभी जो थे 29 या 27 श्रम कानून को खत्म करके 4 नए श्रम संहिता लेके आए गए ना, लेबर कोड। तो लाइक उस तरह की किसी भी कानूनी परिभाषा में नहीं आते, तो इन पे कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। तो इनकी क्या चुनौतियाँ पहली रही कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, इनको कोई पेंशन वेंशन बीमा नहीं मिलता, इनको कोई श्रम कानून पे लागू नहीं होते, सामाजिक सुरक्षा से ये वंचित रहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है कि आय की अस्थिरता और न्यूनतम वेतन का अभाव। मतलब इनकी वेतन, ये कार्य परिमाण आधारित होता है। मतलब इसमें काम की कोई गारंटी होती नहीं है कि कितना काम करना है, कैसे करना है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। आप कैसा काम कर रहे हैं उस पर आपकी आय निर्भरता होती है। वहीं काम का भुगतान समय, दूरी और ग्राहक की रेटिंग पर निर्भर करता है। अब ग्राहक आपको कैसी रेटिंग दे रहा है। ठीक है, आय में उतराव चढ़ाव से जीवन अस्थिर रहता है। अब कोई निश्चित नहीं होता है कितना आपको आय दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए कि देखिए जोमेटो या स्विगी डिलीवरी कर्मियों की दैनिक आय में 25 से 40% का अंतर देखा गया है। वहीं कानूनी पहचान की अस्पष्टता भी होती है। ये भी एक चुनौती है कि गिग कर्मी न तो पूरी तरह कर्मचारी है और न ही पूरी तरह स्वनियोजित है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग कर्मियों का उल्लेख हुआ, पर इनका क्रियान्वयन कमजोर है। न्यायिक सुरक्षा और श्रम विवाद समाधान तंत्र का अभाव है। ठीक है, तो इस तरह इनकी कानूनी पहचान भी अस्पष्ट है, ना तो पूरी तरह ये कर्मचारी कहलाते हैं ना स्वनियोजित कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए असंगठित क्षेत्र की पारंपरिक समस्याएं क्या क्या है। तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पंजीकरण, अनुबंध और श्रम नियमन का अभाव देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई पंजीकरण नहीं, अनुबंध नहीं, श्रम नियमन का अभाव है यहाँ पे। ठीक, सीमित कौशल, पूंजी की कमी और कम उत्पादकता। यहाँ पे कौशल सीमित है, पूंजी की भी कमी है, कम उत्पादकता है। ये असंगठित क्षेत्र की क्या है? पारंपरिक समस्याएं हैं। आप जितने भी असंगठित क्षेत्र देखेंगे वहाँ पे आपने देखा होगा कि बिना वो किसी पंजीकरण नियमन के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर असंगठित क्षेत्र, ये सब भी जितना भी रेडी पटरी आ गया, ये सब भी असंगठित क्षेत्र का ही भाग है और गिग इकोनॉमी भी है। तो वहाँ पे आप कोई अनुबंध वगैरह नहीं देखेंगे, कोई नियमन नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि सीमित पूंजी होती है, सीमित कौशल भी सीमित ही रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच कम है। महिला श्रमिकों को समान वेतन और मातृत्व का लाभ नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं है कि अब वहीं फॉर्मल सेक्टर में अगर काम कर रही है महिला तो उसको मातृत्व लाभ भी मिलता है और अलग अलग मतलब वेतन भी, समान वेतन मिलता है, लेकिन ऐसा महिलाओं के लिए असंगठित क्षेत्र में आपको नहीं देखने मिलेगा। अब देखिए और क्या है इसकी समस्याएं, चुनौतियां। डिजिटल शोषण और एल्गोरिदम नियंत्रण। मतलब प्लेटफॉर्म कंपनियां जैसे उबर, स्विगी हुआ, ये एल्गोरिदम द्वारा श्रमिकों के कार्य समय और आय के प्रदर्शन को नियंत्रित करती हैं। यह डिजिटल निगरानी का रूप ले चुका है। कर्मी की स्वतंत्रता सीमित हो चुकी है। डेटा गोपनीयता और पारदर्शिता का अभाव है इन सब क्षेत्रों में। और क्या, तो शिक्षा और कौशल की भी कमी है। इनफॉर्मल सेक्टर जब आप देखेंगे असंगठित क्षेत्र, तो वहाँ पे अधिकांश गिग या असंगठित कर्मी कम शिक्षित या बिना औपचारिक प्रशिक्षण के ही होते हैं। डिजिटल कौशल की कमी उन्हें उच्च मूल्य कार्य से वंचित रखती है। नीति आयोग 2022 केवल 25% गिग श्रमिक के पास ही पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण की कमी थी। केवल 25% गिग श्रमिकों के पास पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण की कमी।
ठीक है। मतलब कि कुल मिला-जुला के यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा और कौशल की भी कमी देखी जाती है संगठित क्षेत्र या गिग इकोनॉमी के एम्प्लॉय में। अब देखिए वित्तीय सुरक्षा और ऋण पहुँच की समस्या भी आपको देखने मिलेंगी। क्या गिग कर्मियों की आय अस्थिर होने के कारण बैंक वित्तीय संस्थाएँ उन्हें ऋण नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनकी आय कम है, अस्थिर है। कोई निश्चित वेतन या नौकरी रिकॉर्ड न होना वित्तीय समावेशन को कठिन बना देता है, क्योंकि उनके पास वेतन और नौकरी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई सैलरी स्लिप ऐसा करके कुछ है नहीं। बीमा और पेंशन योजनाओं में योगदान करने की क्षमता सीमित है। ठीक। अब जब इनके पास ऐसी कोई वित्तीय स्थिरता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बीमा और पेंशन में भी अपना योगदान उनका सीमित रहता है। अब नीति और नियामक ढांचे की कमी, ये असंगठित क्षेत्र जो है या फिर गिग इकोनॉमी है, भारत में गिग क्षेत्र के लिए कोई एकीकृत नीति या नियामक संस्था नहीं है। जैसे आप अलग अलग सेक्टर्स में देखते हैं होता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। केंद्र और राज्य स्तर पर डेटा, मानक और अधिकार का समन्वय नहीं है। ई श्रम पोर्टल का कवरेज बड़ा है, लेकिन लाभ वितरण और डेटा उपयोग में पारदर्शिता की कमी है। ठीक है। अब लैंगिक असमानता भी इस क्षेत्र में है। कैसे? महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, परंतु उन्हें वेतन कम, असुरक्षित कार्य वातावरण और डिजिटल भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बाल देखभाल, घर काम संतुलन और सामाजिक बाधाएं अभी भी चुनौतीपूर्ण है। फिर संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट के अनुसार गिग प्लेटफॉर्म पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औसत आय 35% कम है। तो इस तरह लैंगिक असमानता भी है इसमें। सामाजिक गरिमा का प्रश्न, इसमें क्या होता है, गिग श्रमिक समाज में अस्थायी मजदूर के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है। कार्य की अनिश्चितता और सुरक्षा की कमी उनके मानवीय गरिमा को और कमजोर करती है। इसके अलावा महामारी और आर्थिक झटकों की संवेदनशीलता, कोविड-19 के दौरान गिग और अनौपचारिक श्रमिकों की आय 60% तक घट गई थी। अगर कोई महामारी आ गई या आर्थिक कोई मंदी आ गई, तो इसमें इनकी आय घट जाती है। कोई बीमा या बचत सुरक्षा नहीं होने से अधिकांश श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ठीक है। संकट की स्थिति में काम का नुकसान और कर्ज में वृद्धि समानांतर रूप से बढ़े हैं। तो इस तरह हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, लाइक कि क्या इसमें चुनौती है, तो हमने देखा कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। ठीक है। आय की असमानता है, कानूनी पहचान की अस्पष्टता है, और इसमें पारंपरिक भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अनुबंध वगैरह नहीं होना, पंजीकरण, कौशल की कमी, पूंजी की कमी। ठीक है। और फिर डिजिटल शोषण, जितने भी गिग वर्कर्स हैं आप देखिए वहाँ पे वो स्वतंत्र नहीं है, उन पर डिजिटल निगरानी रखी जाती है। शिक्षा और कौशल की कमी, अशिक्षित या फिर प्रशिक्षण नहीं भी प्राप्त कर रहे, वो भी कर्मी इसमें काम कर रहे हैं, तो ये सब भी है। शिक्षा नहीं है तो वो इस तरह भी शोषित किए जाते हैं। फिर आप देखिए वित्तीय असुरक्षा और ऋण समस्या की पहुँच भी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कुछ उनका स्थायी आय तो है नहीं, तो उनको ऋण लेने में भी समस्या आती है। नीति और नियामक ढांचे की कमी है, कोई ऐसा एकीकृत मानक नहीं है, नियामक संस्थान नहीं है जो इन पे निगरानी कर सके। इसके अलावा लैंगिक असमानता भी है, अगर आप इनफॉर्मल अनौपचारिक जो संगठन है उसमें अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ पे भेदभाव देखा जाता है उनके साथ। इसी तरह सामाजिक गरिमा का प्रश्न भी, मतलब इनको अस्थायी मजदूर कहा जाता है, जो ये इनकी मानवीय गरिमा को थोड़ा कमजोर करता है। ठीक है। अगर वहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे कि अगर एक प्यून भी है तो उसका एक अलग सम्मान है, और एक अगर गिग वर्कर्स है वो पैसा कमा रहे तो भी एक अलग उसका वो हो जाता है, तो उसको कार्य की अनिश्चितता तो होती है, उसकी मानवीय गरिमा जो होती है वो भी कमजोर हो जाती है। और महामारी अगर आगे कोई आर्थिक झटका लगा तो फिर इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इनकी आय भी कम हो जाती है, और एक तो जॉब की सुरक्षा भी नहीं रहती। तो इस तरह ये थी समस्याएं। अब हम देखते हैं गिग अर्थव्यवस्था में, गिग अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है। अवसर क्या क्या है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा तो अवसर है कि व्यापक रोजगार सृजन। हर वर्ष भारत में 1.2 करोड़ लोग श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि रोजगार सृजन, इसमें क्या कहा गया था, वही रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट जो हम लोग देखे थे कि 77 लाख वर्कर्स हैं, और 2030 तक ये 2.35 करोड़ पहुंच सकती है। मतलब कि इसमें व्यापक रोजगार सृजन की क्षमता है। ठीक है। गिग सेक्टर इन्हें नौकरियों को प्रदान करने में सक्षम है। और देखिए कि इसमें और क्या है, युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर है। युवाओं को स्वरोजगार और स्वतंत्र काम का अवसर मिल रहा है। ठीक है। नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी निर्माता की यात्रा तक ये लोग बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए घर में काम करने के लिए लचीले अवसर, जैसे कि सामग्री निर्माण, त्वरित वितरण और डिजाइन शिक्षण प्रणाली, ये सब मिल रहा है। ILO 2023 की रिपोर्ट के अनुसार गिग अर्थव्यवस्था में महिला की भागीदारी 19% से बढ़कर 27% पहुंच गई है। मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, मतलब युवा और महिलाओं के लिए एक अवसर के रूप में उभरा है व्यापक रोजगार के साथ साथ। अब तकनीकी सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन, ये मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रमिकों से सीधे जुड़ते हैं, श्रमिक को सीधे ग्राहक से जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये तकनीकी सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन का भी माध्यम है। डिजिटल इंडिया मिशन और भारत नेट जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ रही हैं। तो मतलब कि ये जो है ना तकनीकी सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन, तो इसमें अपना जो डिजिटल इंडिया मिशन है और भारत नेट प्रोग्राम है, तो इससे क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल अर्थव्यवस्था पहुंच रही है। गिग प्लेटफॉर्म से डिजिटल साक्षरता, डिजिटल भुगतान और डेटा उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि जो भी हम डिलीवरी वगैरह देखते हैं तो उसमें डिजिटल भुगतान हुआ, उसमें डिजिटल साक्षरता की भी जरूरत है। तो इस तरह
डेटा उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। तो तकनीकी सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन भी हमने देख लिया, इसके ये भी फ़ायदे हैं। और क्या है, ये लचीलापन और स्वतंत्र है। पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी के विपरीत है ये, ठीक है? गिग कार्यकर्ता अपने काम को समय और स्थान, मात्रा का स्वयं चयन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 9 से 4 एक सीमित जगह और एक निश्चित जगह पे जा रहे हैं। यह कार्य संतुलन और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देता है। आप बंधे नहीं हैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, बल्कि आप आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं अपना कार्य चुनने के लिए। जैसे उबर ड्राइवर हुआ, फ्रीलांसर हुआ, ये अपनी सुविधा के अनुसार अपना कार्य करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें और क्या फ़ायदे हैं कि उद्यमिता और नवाचार। गिग अर्थव्यवस्था ने युवाओं में सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, ठीक? मतलब कि सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। कौशल, रचनात्मकता और नवाचार पर आधारित रोजगार मॉडल, बिना बड़े निवेश के व्यवसाय शुरू करने की सुविधा। इसमें छोटे निवेश से ही आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी नीतिगत गिग आधारित उद्यमिता को सशक्त कर रही है। मतलब गवर्नमेंट की जो पहले हैं वो भी गिग आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं। कौन? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब। वैश्विक कार्य अवसर, इंटरनेट और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था ने भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय काम से जोड़ दिया है, क्योंकि इंटरनेट और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जो हैं वो पूरे वैश्विक स्तर पे आप देख सकते हैं जुड़े रहते हैं। फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म से भारतीय युवा विदेशों में सेवाएं देकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कार्यबल से भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है अमेरिका के बाद। मतलब फ्रीलांसिंग में तो अमेरिका के बाद भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। वहीं आर्थिक लचीलापन और संकट में सहारा। कोविड-19 महामारी के दौरान गिग और अनौपचारिक क्षेत्र ने लाखों लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान की, ठीक है? इसके अलावा यह बफर रोजगार प्रणाली की तरह काम करता है। औपचारिक क्षेत्र की मंदी में भी लोगों को जीविका मिलती रहती है। मतलब अगर जैसे महामारी वगैरह आ गई तो एक विकल्प के रूप में ये आजीविका प्रदान करती है, ठीक है? अब देखिए समावेशन और विकास की दिशा। इसमें क्या कह रहा है कि ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर नए अवसर प्रदान किए जाते हैं। अनौपचारिक श्रमिक को ई श्रम और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाया जा रहा है। मतलब कि जितने भी अनौपचारिक श्रमिक थे उनको ई श्रम और डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाए जाएं। और क्या है, तो कौशल विकास और उत्पादकता वृद्धि। गिग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे श्रमिकों को तकनीकी, संचार और ग्राहक सेवा जैसे नए कौशल का ज्ञान होता है, ठीक है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल भारत मिशन से लाखों श्रमिक गिग मार्केट के अनुरूप प्रशिक्षित हुए हैं। इससे न केवल इनकी व्यक्तिगत आय बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता भी क्या हुई है, बढ़ी हुई है। तो हम लोग ये क्या देख रहे थे, कहाँ अवसर है इसमें? तो अवसर हमने देखा कि इनकी कौशल उत्पादकता में वृद्धि करके इनकी आय भी बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारीकरण कैसे हो रहा है ये? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक असंगठित कार्य जैसे ऑटो, हाउसिंग सर्विस, मजदूरी को डेटा संचालित और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ठीक? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से श्रमिकों की पहचान, बीमा और सरकारी योजनाओं तक पहुँच हुई है। सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण का भी माध्यम है। गिग और अनौपचारिक कार्य ने समाज के हाशिए पर रहने वाले समूह एस टी, एस सी, ओबीसी को भी आय और सम्मानजनक कार्य प्रदान किया है। महिला और ग्रामीण तो समाधान और आगे की राय ये है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार कर दिया जाए। गिग श्रमिकों की सुरक्षा जो है वो 100% तक 2030 तक लाना संभव है यदि डिजिटल रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया जाए। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इनको सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया जा सकता है अगर क्या कह दिया जाए कि इनको 100% कवरेज किया जाए, इनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाए तब, ठीक है? नीति और नियामक ढांचा। गिग और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट, संतुलित और श्रमिक हितैषी नीति और मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। किन के लिए? तो गिग वर्कर्स के लिए। कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता देनी चाहिए इनको, ठीक? महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना चाहिए। वित्तीय समावेशन और क्रेडिट तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और पारदर्शिता हो उनमें से सुरक्षा और वेतन को लेकर जवाबदेही हो। इसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इनको पंजीकरण करके औपचारिक आर्थिक तंत्र का हिस्सा बना लिया जाए, ठीक है? संस्थागत समर्थन और संगठन का निर्माण कर देना चाहिए। अनुसंधान और डेटा पारदर्शिता होनी चाहिए। तकनीकी का मानवीकरण होना चाहिए। इसके अलावा तकनीकी का मानवीकरण मतलब कि वो शोषण आधारित ना हो, ऐसा ना हो कि उनको शोषित किया जाए, बल्कि उनके सशक्तिकरण के लिए हो तकनीकी। और सामाजिक मानसिक परिवर्तन, जो समाज में एक उनके लिए वो है मजदूर वाला, डिजिटल मजदूर ऐसा ना हो, बल्कि सम्मानजनक श्रम के रूप में उनको देखा जाए। तो इसका निष्कर्ष इस तरह है कि विकास तब तक सार्थक है जब उसमें श्रम की गरिमा और सुरक्षा का संतुलन बना रहे, ठीक है? तभी विकास सार्थक है जब उसमें श्रम की गरिमा और सुरक्षा का संतुलन होगी। अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता, नवाचार और लचीलेपन का प्रतीक है, परंतु इसमें न्यायपूर्ण और मानव केंद्रित बनाए बिना असमानता का नया रूप बन सकती है। परंतु इससे न्यायपूर्ण और मानव केंद्रित बनाए बिना यह असमानता का नया रूप बन सकती है।
ये है तो लचीलेपन और स्वतंत्रता नवाचार का प्रतीक, लेकिन अगर न्यायपूर्ण ना हो, मानव केंद्रित ना हो तो क्या होगा? यह असमानता का नया रूप बनेगी। ठीक, भारत के लिए गिग और अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक वित्तीय समावेशन का सेतु है, जहां नीति, तकनीक और संवेदनाएं एक साथ चलती हैं। नीति, तकनीक और संवेदनाएं, तभी यह रोजगार तभी यह रोजगार का भविष्य नहीं बल्कि समानता का भविष्य बन सकता है। थैंक यू।